जिनवाणी का रसोसाधन करें। ओम नमः सतीभ्यः। ओम नमः सतीभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमी दूरे सव्य सिद्धे झाणोत्तम कव दीह दीह संसारी। दस दस दो दोणा जिण दस दो आड़ो पे हणम बोक्षी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सवसाउणम। अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। महानुभावो, आज पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आज दूसरा दिन है और उस दूसरे दिन हम लोग जिस प्रकार कल हम लोगों ने कसाई को त्याग करने की बात कही थी और कसाई के त्याग में प्रथम जो क्रोध कसाई है, आचार्यों ने कसायों के बारे में बताया जो आत्मा को कसे, आत्मा को जो दुख दे, आत्मा को जो चतुर्गति के भ्रमण में जो निमित्त बने या उसको कराए, उसी क्या कहते हैं? कसाई कहते हैं। दुख दे, परेशान करे, कष्ट में डाले, संकट में डाले, अनेक अनेक संसारिक परिभाषाएं हैं। उसमें से हम लोगों ने कल क्रोध को छोड़कर उत्तम क्षमा धर्म को स्वीकार किया था। आज हम लोग उससे एक कदम और आगे की ओर चलते हैं कि जिसमें आज बात की जा रही है वो है मान कसाय। जहां पर मान कसाय का मर्दन होता है वहीं पर मार्दव धर्म प्रकट होता है, और जहां पर मान कसाय उपस्थित है तो आचार्य कहते हैं चाहे वो कितना भी मार्दव धर्म के बारे में बाहरी चर्चा कर ले, चाहे वो भगवान जिनेंद्र की कितनी भी पूजन पाठ कर ले, चाहे कितने भी धर्म उपदेश का वो श्रवण कर ले, फिर भी वह उसका वो सार्थक नहीं होता। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि परमात्मा से
और अगर मिलन होने में अगर कोई बाधक है तो मात्र वो एक हमारी वो मान कसाय है। कौन सी कसाय है? मान कसाय है। आश्चर्य इस बात का होता है, किसी को अगर क्रोध पत्र से अगर सम्मानित किया जाए तो शायद कोई भी उसको लेने को तैयार होगा क्या? नहीं होगा। किसी को अगर माया पत्र से अगर संबोधित किया जाए तो सम्मानित किया जाए तो कोई भी तैयार नहीं होगा। कोई भी अगर लोभ से अगर संबोधित किया जाए तो, लोभ पत्र दिया जाए तो कोई तैयार होगा क्या? नहीं होगा। और किसी को अगर सम्मान पत्र दिया जाए तो जो लेना नहीं चाहते होंगे ना, वो भी बढ़ चढ़कर आगे दिखेंगे। और सहयोग से अगर कोई अगर छूट गया तो वही क्या करेंगे? वही चौराहे पर खड़े होकर पवाड़ा भी खड़ा कर देंगे, मेरे तो पूछा ही नहीं। और फिर हम कहते हैं हम पर्युषण पर्व मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? पर्युषण पर्व मना रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं पर्युषण पर्व में जो मार्दव धर्म है वो आपको क्या संकेत करता है? मार्दव, मार दो। किसको? किसका मर्दन करें? अपने मान का मर्दन करें। जो जीव अपनी मान का मर्दन कर लेता है और अपने आप को वास्तविकता में जिनेंद्र भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो आचार्य भगवान कहते हैं वही आगे चलकर भगवान पने को प्राप्त होता है। पर जो अकड़ है, अकड़, छोटी छोटी बातों पर हम अकड़ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम लोग अपने कसायों को पुष्ट करने के लिए कितनी कितनी कार्य करते हैं। थोड़ा सा वैभव मिल जाता है, थोड़ा सा कुल मिल जाता है, थोड़ी सी जाति मिल जाती है, थोड़ी सी बुद्धि मिल जाती है, थोड़ा सा तप मिल जाता है, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है, थोड़ा सा क्या हम संयम को पालन कर लेते हैं। फिर भी हमारे मन में इतना कुछ करने पर भी अगर गर्व आ गया, अगर अहंकार आ गया तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हारा का सारा किया धरा सब व्यर्थ हो गया। महान बाबू, जिसके अंदर समर्पण होता है उसको सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सम्मान उसको सहजता में प्राप्त हो जाता है। और जो सम्मान के पीछे चलता है, किसके भी चलता है? सम्मान के पीछे चलता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं लोग शर्म के सौदा गले में माला को पहना देते हैं, बाद में यही कहते हैं देखो आ गया माला पहनने के लिए। क्या बोलते हैं? लोक लाज से माला तो पहना देते हैं, चलो क्या फर्क पड़ रहा है, पहना दो, क्या फर्क पड़ रहा है, दुपट्टा डाल दो। एक सम्मान के साथ जब मिलता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं तो गुणी व्यक्ति का सम्मान अपने आप होता है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिसके अंदर गुण नहीं होते हैं तो सबसे पहले आकर क्या करता है? आंगर आके निकल कर आता है और सबसे भाई मेरे को काम करने में सबसे पीछे। क्यों सीआईडी जी? काम करने में कहां पर? सबसे पीछे, दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है
और जैसे ही नंबर आया किसका, माला का, दुपट्टे का और मंच का। ये तीन चीजें हैं, कुछ चीजें हैं। पहला मंच, दूसरी माला और तीसरा ये माइक, और उसके बाद एक माल। बड़ा खतरनाक चीज है ये मंच, माला, माइक और माल। ये इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है, इनके बारे में अगर चर्चा करने बैठे ना, और जितना भी आज जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितने भी जो महाभारत आदि हुए, मात्र इनके पीछे क्या कारण था, मात्र मैं कारण था। मैं कुछ हूं, ये धारणा है, मैं कुछ हूं। महान बाबू, विचार करने वाली बात है। हमारे पास आखिर में कोई पूर्व पुण्य के उदय से अगर हमको कोई संपत्ति मिल गई, अगर संपत्ति मिल जाती है, अगर हमको वैभव मिल जाता है, अगर हमको ऐश्वर्य मिल जाता है, अगर ख्याति आगे मिल जाती है, यश मिल जाता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं याद कर लेना एक बार भरत चक्रवर्ती को। किसको याद कर लेना? भरत चक्रवर्ती के जीवन चरित्र को याद कर लेना। भरत चक्रवर्ती प्रथम तीर्थंकर के पुत्र, पर कहां गए थे वो? चक्र विजय करने 60,000 वर्ष तक उन्होंने दिग्विजय की। कितने वर्ष तक? 60,000 वर्ष तक दिग्विजय करते रहे। और दिग्विजय करने के बाद जैसे ही वह प्रशस्ति लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए? नाम अंकित करने के लिए जैसे ही पहुंचते हैं और जैसे उस पर्वत को देखते हैं और वहां पर देखकर उनका माथा खसक जाता है, वहां यही विचार कहते हैं मैं कहां पर नाम लिखूं, सुई के अग्रभाग भी यहाँ पर जगह बाकी नहीं है। मुझसे पहले भी जाने कितने कितने चक्रवर्ती हो चुके, उनके यहाँ पर नाम अंकित है, मैं नाम कहां पर लिखूं? गए थे हम लोग, कहते ना कि मैंने ऐसा किया, मैंने इतिहास में रच दिया। अरे भाई, हम क्या इतिहास रचेंगे? हमसे पूर्व में इतने इतिहास लिखने वाले हो गए, आज उनके नामो निशान भी हमको देखने को नहीं मिलते हैं। रावण का साक्षात उदाहरण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जब सीता का हरण हुआ, किसका हरण हुआ था? सीता का हरण हुआ ना, रावण हर के ले आया उनको। बहुत लोगों ने समझाया, जहां तक है उसकी पत्नी, क्या नाम था उसका, मंदोदरी ने भी समझाया, हे स्वामी आप इसको, सीता को वापिस कर दो। ये सीता स्वप्न में भी आपकी नहीं हो सकती है। पर रावण कहां मानने वाला था? रावण को पता था कि मैं राम और लक्ष्मण और हनुमान का सामना नहीं कर सकता हूं। मानते हैं कि वो कर्म भूमि के, मानता हूं वह भूमि गुचरी है, पर मैं कौन हूं? विद्याधर हूं। नहीं, सीता तो वापस करूंगा, पर कब करूंगा? इनको एक बार पराजय कर दूंगा। क्या अहंकार था? मैं विद्या का धनी हूं, विद्याधर हूं, कैसे झुक जाऊं? महान बाबू, प्रसंग आता है, रावण को राम ने और लक्ष्मण ने नहीं मारा था, रावण को रावण की मैंने मारा था। किसने मारा था? मैंने मारा। बहुत संसार में ऐसे जीव हैं, वह जीव क्या करते हैं? मात्र मान कसाई में ही अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। महान बाबू, हम लोग अभी पूजा करेंगे,
मान महा विष रूप है। किस रूप है? विष रूप है। एक जो बाजार में जो विष होता है ना, जिसको खाने के बाद व्यक्ति मात्र एक भव मात अपना बिगाड़ता है, और जो मान रूपी विष को पी लेता है तो भगवान जाने कितने भवों को बिगाड़ेगा, वो तो भगवान जाने, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। मानी व्यक्ति एक फूली हुई फुटबॉल के समान होता है। कैसे होता है मुखिया जी? देखिए फुटबॉल कैसी होती है? फूली होती है, और जब तक वो पिचकी होती है तो कोई उसमें लात नहीं मारता है। बताओ किसने लात मारी? क्या पिचकी हुई लात मारी? नहीं मारी। और जब फूल जाती है तो वही फुटबॉल सभी के पैरों की क्या बन जाती है? किक बन जाती है। लोग जो आता है मार कर चला जाता है। वैसा कौन होता है? मानी व्यक्ति होता है। मानी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, अगर उसकी थोड़ी सी उसके मुख पर प्रशंसा कर दी जाए। क्या कर दी जाए? प्रशंसा कर दिया, अरे सेठ जी आपका तो कहना ही क्या है, आप तो नगर सेठ हैं। कौन है? नगर सेठ। और जैसे ही सेठ जी ने सुना कि भाई मैं नगर सेठ हूं, कौन हूं मैं, हाँ बस काम खत्म। उसकी चाल, उसकी ढाल, उसका उठना, उसका बैठना सब कैसा हो जाएगा? अकड़ में हो जाएगा। जो कॉलर नीचे हो रहा था ना, वो कॉलर ऊपर हो जाएगा। महान बाबू, ये हर जीव की ऐसी कहानी है, इसलिए ये जीव चतुर गतियों के चक्कर में भ्रमण कर रहा है। मार्दव धर्म का उपदेश देना और मार्दव धर्म के उपदेश को ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है। ज्ञान तो बहुत लोग बांट देते हैं। क्या ज्ञान तो अरे मान नहीं करना चाहिए, मान करना बहुत बुरी बात होती है। अरे मान करना जब बुरी बात होती है तो आपको इतना भान हो गया, फिर भी आप मान कर रहे हैं। नहीं बंधुओं, ऐसा कभी मत करना। परवादी राज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन हमारे मान को मर्दन करने के लिए बोल रहा है। अगर सभी के चहेते बनने चाहते हो तो सभी के साथ में बैठना और उठना शुरू कर देना, आप सभी के चहेते बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चहेते बन जाएंगे। और अगर लोगों के साथ अगर आपका उठना बैठना नहीं है तो व्यक्ति मात्र आप लोगों से काम निकालने जाएंगे, इसके अलावा कर देंगे। हाँ हो गया, चलो चलिए। कहाँ बात चल रही थी? बात चल रही थी कि हाँ, आप ना लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करोगे ना, तो सामने वाला बहुत होशियार है, वो भी कहता है कोई बात नहीं, मानी व्यक्ति को माला पहना देते हैं, थोड़ा मंच पर बैठा देते हैं, थोड़ा दुपट्टा पहना देते हैं, अपना काम निकालो और फुटबॉल की तरह गोल कर दो उसको। जैसे को
तैसा। याद रखना, मान कसाई का बड़ा सुंदर वर्णन है, और इस मान कसाई के चक्कर में जो पड़ गया, अरे वो छोड़ो, उसने अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। रावण को देख लीजिए, कितने थे? 1 लाख। जाके घर में ना बात कर ली, समझ लीजिए आप लोग। महान बाबू, विचार करने वाली बात है। अरे हमको रूप क्या मिला, हमको कुल क्या मिला? महान बाबू, अगर रूप की बात करें तो कामदेव के रूप को देख लेना, तीर्थंकर के रूप को देख लेना, उनके रूप के आगे हमारा रूप कुछ भी नहीं है। ये सुंदरता कहां से मिली? शीशा देखने से। कोई सुंदर व्यक्ति हो, अगर उसको बिजी रखना हो, क्या रखना हो? बिजी रखना हो, तो एक क्या दे दो उसको? आईना दे दो। क्या दे दो? एक आईना दे दो, एक दर्पण दे दो, और दर्पण देने के बाद ये बोल दो कि भाई साहब, आप आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्यों राकेश जी, बैंक वाले, अगर इस उम्र में भी अगर आपको कोई भूल से बोल दे कि आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, कैसी उम्र में? ऐसी उम्र में अगर कोई भूल से बोल दे कि आप राकेश जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो राकेश जी हाँ, आज तो क्या कह दिया? सुंदर कह दिया। और जैसे ही सुंदर कहा तो राकेश जी उस दिन तो भाई वास्तविक में कोई कितना भी कुछ कहे, उस दिन तो शीशा तो देख ही लेंगे, और चाहे सर पर 4 बाल क्यों ना हो। क्या विजय कुमार जी, बाबा जी, कितने हो, बाल क्यों कम ना हो, फिर भी क्या करेगा? पूरा समय देगा। क्यों? आज मुझसे क्या बोला गया? सुंदर बोला गया। आज मेरे रूप की क्या की गई? प्रशंसा की गई। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर व्यक्ति की कोई कमी है, तो वो कमी है कि 4 लोग अगर उसके प्रशंसक बन जाते हैं, 4 लोग उसकी अगर प्रशंसा करने लगते हैं, तो वो ये समझता है कि अब मेरी पूरा जगत मेरी प्रशंसा कर रहा। याद रखना, जो व्यक्ति आपके मुंह पर प्रशंसा कर रहा है वो आपका प्रशंसक नहीं, वो आपका चापलूस है। आपका क्या है? मात आपको तेल मालिश लगाकर अपना काम निकाल रहा है। आओ सेठ जी, बैठो बैठो बैठो। महान बाबू, सोचिए, ये मान कसाई की बात है। एक बार एक मोहल्ले में, गांव में एक हाथी निकला। हाथी, आपने हाथी देखा है? कैसा होता है? मजबूत। और जब हाथी निकलता है तो कोई अचानक हाथी आ जाए तो जो लोग होते हैं ना, अपना वर्चस्व समझते हैं, जो गलियों में जो घूमते रहते हैं, समझ गए आप लोग। जैसे ही हाथी निकला, पहली बार हाथी आया, और जैसे ही हाथी निकला तो क्या हुआ? लोगों ने अपने अपने स्वर में क्या चालू कर दिया? उसका अभिवादन कर दिया। अब विचार करने वाली बात है, हाथी निकले, करब हाथी निकले, और मोहल्ले में गली में घूमने वाले अगर स्वागत नहीं करे तो पता कैसे चलेगा हाथी निकला है आज? हाथी यूनिवर्सिटी में निकलता है, कोई परवाह नहीं करता है। एक दिन बरसात का समय था, बरसाती मेंढक निकल आया। कौन निकल आया? बरसाती मेंढक निकल आया। और जैसे बरसाती मेंढक निकला, जैसे हाथी को देखा, अरे हाथी का रूप तो बड़ा अच्छा है। मेंढक बोलता है, अरे मेरे को भी इस जैसा बनना है। उसने ना आओ देखा ना ताऊ देखा, पहुंच गया कहां पर? जहां पर हवा भरी जाती है। क्या होता है वो?
पंप साइकिल वाला होता है, कंप्रेसर वाला भी होता है, अलग क्लास। तो पहले तो भाई वो वाला था, हत्ते वाला पंप था, अब तो मशीन वाला लग चुका है। बहुत सारे साधन जुड़ चुके हैं आज। मैडम कहता कि आज हमारे नगर में, आज हमारे मोहल्ले में, आज हमारे गांव में एक हाथी आया है। एक काम कर। उन्हें क्या? कि मेरे को भी हाथी जैसा कर दे। कैसा कर दे? अब बताओ, कहां बरसाती मेंढक और कहां हाथी, कहां सामना कर पाओगे? नहीं, कर दो। क्या करना है? एक काम करो, जो तुम्हारे पास जो पंप है, पंप तो टाटा भाई क्या कर दो, ये पंप है, पंप, इस पंप से हवा भर दो। उसने कहा तू सहन कर लेगा? अरे छोड़ो, तू भर, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो हवा भर। हवा भरना चालू किया, एक पंप, दो पंप, थोड़ा सा वो फूलने लगा, क्योंकि बहुत है, काफी है कि नहीं, और भर। बढ़ता गया, बढ़ता गया। बाद में क्या हुआ? बरसाती मेंढक का पेट फट गया। ना घर का रहा, ना घाट का रहा। ऐसे मानी व्यक्तियों की यही दशा होती है। महान बाबू, विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। आचार्य भगवान तो हमारे लिए बड़े उपकार कर रहे हैं, हम सभी को संबोधन दे रहे हैं। अरे छोड़ दो इस रूप का मद। जलने के बाद एक गोरा व्यक्ति हो और एक काला व्यक्ति हो, एक अमीर व्यक्ति हो और एक गरीब व्यक्ति हो, एक के पास सब कुछ हो और एक के पास कुछ ना हो। जब अंतिम समय के बाद जब दोनों की राख रखी जाए तो राख में कोई फर्क नहीं होता है, सभी की राख एक सी होती है। महान बाबू, विचार करिए, सोचिए। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत समय हो जाता आप लोगों के लिए, पर आधा घंटा ही आप लोगों के लिए काफी है। इतना पचा लो, फिर कल फिर दे देंगे आपको। आज के लिए इतनी दवा काफी है। मान का क्या करिए? मर्दन करिए, मान को अंतरंग से निकालिए। महान बाबू, हमारे अंदर कभी भी किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ, सम्मान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। याद रखना, सम्मान देने से सम्मान मिलता है और सम्मान ना देने से सम्मान नहीं मिलता, अपमान मिलता है। अगर कोई आपके दरवाजे पर सम्मान अगर आता है और अगर आपकी योग्यता को देखकर कुछ अपनी बात रखता है, तो आप ये मत समझना कि सामने वाला व्यक्ति अगर आया है और हमसे कुछ अगर कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, अगर हमको सम्मान दे रहा है तो उस सम्मान को हमको स्वीकार अवश्य करना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को ठुकराना चाहिए। याद रखना, वो तुम्हारे द्वार पर एक दर्पण, आपका आईना तुमको लेकर दिखा रहा है। कोई गरीब अगर आ जाए ना, पर अगर आपके द्वार पर भिक्षा मांगे, कुछ मांगे, कभी उसका तिरस्कार मत करना। आपको संदेश देने आया है कि मैंने भी पूर्व में किसी को दान नहीं किया था, पूर्व में मैंने किसी को इस प्रकार ठुकरा दिया था, मानता हूं। आज वो भिखारी बोलता है, वो भिखारी कर्तव्य कहता है, सेठ जी ज्यादा मत इतराओ, ये कटोरा आज मेरे हाथ में है ना, ज्यादा अगर मान किया ना संपत्ति का, वक्त नहीं लगेगा, रातों रात ये कटोरा तुम्हारे हाथ में भी पहुंच सकता है। कोई समय का पता नहीं, समय अति बलवान है। क्या है? एक बहुत सुंदर कोटेशन है, दोहा है, महल सोने का बना मिट्टी पर खड़ा होता है। महल सोने का बना मिट्टी पर खड़ा होता है और एक दिन ऐसा होता है वो मिट्टी में मिला होता है और वजन इंसान का तोलने वालों
आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। अपने मन को बड़ा कर ले, मन उसका बड़ा होता है तो दूसरों को क्या देता है? सम्मान देता है, आदर देता है, उनका सत्कार करता है। आपके दरवाजे पर कोई आए तो आप क्या करें? उसका सत्कार करें, उसका अभिनंदन करें, उसका अभिवादन करें, उसका स्वागत करें, ना कि क्या करें? गेट से वापिस कर दें। तो महानुभावों, आज मान कषाय का दिन है। तो मान कषाय में आचार्य भगवान कहते हैं कितना भी कुछ हमको प्राप्त हो जाए पर किंचित भी क्या नहीं करना, हमको गर्व नहीं करना, हमको अहंकार नहीं करना। हमारे पास कुछ नहीं है। याद रखना, संसार में व्यक्ति को बहुत कुछ तो मिल सकता है पर संसारी व्यक्तियों को सब कुछ नहीं मिल सकता है। अगर कौवा को, अगर कोयल को सुंदर कंठ मिलता है तो क्या नहीं मिलता? सुंदर शरीर नहीं मिलता है। महानुभावों, आप लोगों से आज इतना ही कि आप अपने जीवन से छोटी मोटी जो कुछ है, और इतिहास लिखने वाले इतिहास लिखकर चले जाते हैं। क्या इतिहास लिखने वाले इतिहास लिखकर चले जाते हैं और पढ़ने वाले पढ़ते रह जाते हैं, और इतिहास लिखने वाले कभी पीछे मुड़कर पलट पलट कर देखते नहीं है, वो तो मात्र इतिहास लिखते चले जाते हैं। तो महानुभावों, हम सकारात्मक के साथ, हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिए। हम किसी का तिरस्कार नहीं करें, हम किसी का अपमान नहीं करें। हमारा जिन शासन कहता है कि संसार में जितने भी जो प्राणी हैं, चाहे एक इंद्री हो चाहे वो 5 इंद्री हो, वो सारे जीव क्या पता आज जो निगोद की पर्याय में है, हो सकता है वो जीव हमसे पहले मोक्ष जाकर पहुंच जाए। तो याद रखना, हम किसी का, एक सामान्य जीव का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम आगे आने वाले भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो महानुभावों, भारत की संस्कृति में अगर सत्कार किसी का किया जाता है तो सत्कार में मान शब्द नहीं होता है, सत्कार में समर्पण होता है। अगर समर्पण के साथ अगर कोई सत्कार करता है तो हाथ जोड़कर करता है, हाथ मिलाकर कोई सत्कार नहीं होता है। तो महानुभावों, आज का ये विषय इतना ही। अभी आपके सामने 2 दीक्षार्थियों ने श्रीफल भेंट किए। क्या भेंट किए? श्रीफल भेंट किए, और आज से नहीं है तो बहुत दिन से कर रहे हैं। और गुरु भी जब योग्यता देख लेता है, समय देख लेता है, तब जाकर उसका निर्णय करता है। वैसे तो ये दोनों वृद्ध हैं, इनकी योग्यता क्या देखूं? आए राम गए राम वाली कंडीशन है इनकी। तो क्या आए राम गए राम वाली है, आज है, क्या पता कल हो ना हो। इस शुभ काम में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। पके आम है, कब डाल से टूट जाए। हम इंतजार करें थोड़ा और पक जाए, और पक जाए, थोड़ा और मुलायम हो जाए। पकने के चक्कर में वो डाल से टूट गया तो गड़बड़ और हो जाएगी हमारी। तो ठीक है ना? तो चिंता मत करो, सिरसागंज में कुछ ऐसा होगा जो शायद अभी तक नहीं हुआ होगा। हुआ होगा, हमारी स्मृति में नहीं है। मैं कोई कसाई में नहीं कह रहा हूं। आपने जो दृश्य नहीं देखे थे, शायद वो दृश्य देखने का मौका मिले आपको। आपने पूर्व में कभी सिरसागर में समाधि नहीं देखी थी। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, मैं तो भाई यहाँ पर अपना हिसाब चुकता करने आया हूं। क्यों सीआईडी जी, समझ रहे हो? मैं तो यहाँ हिसाब चुकता करने आया हूं। जब आया था टूडला से तो कितने लाया था? कितनी पीछी थी? 3 नहीं थी, 7 थी। 7, 3 माता जी, 3 महाराज, 1 हम, तो 7 थे ना। तो मैंने सोचा अरे एक छोड़ आया, क्या एक छूट गया है। तो सोचा चलो एक छूट गया है, स्वरूप सागर छूट गए, यहाँ समाधि हो गई। तो मन में आया, ख्याल आया मेरे, तो कम से संख्या तो पूरी करनी चाहिए ना, इतना तो बनता है। क्या संख्या तो
सात की पूरी करके जाऊंगा, चिंता मत करो। चाहे इनमें से लेके जाऊं चाहे तुम में से लेके जाऊं, सात पूरी करके जाऊंगा, ठीक है ना। वो घड़ी कब आएगी, मैं थोड़ा एक बार गुरु महाराज से, क्योंकि जो उनका आदेश के अनुसार ही कुछ होगा। आज मैं यहाँ से मैसेज पहुंचाता हूँ, संदेश पहुंचाता हूँ। अगर जैसा आचार्य श्री का आदेश होगा, अगर आचार्य श्री का आदेश हुआ कि सिरसागंज से पूरे 7 करके जाओ, तो चिंता मत करो, चाहे तुम कितना ही मने करना है? क्या देखो, माताजी बोल रही हैं, समाज के भी तो भाव होने चाहिए। कमेटी वाले बताओ, सीआईडी जी क्या तैयारी तुम्हारी? तुम्हारी नहीं, घबराओ नहीं। मैं आपकी दीक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं अम्मा जी की बात कर रहा था। अगर दीक्षा हो तो सब तैयार है, नहीं बताओ है? कितने लोग तैयार है? हाथ उठा लो एक बार, उठा ही लो। यहाँ उठा लो, 14 में मना कर दियो, उठा ही लो। या तो फोटो खींची जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ तो आप अपना समर्थन में हाथ उठा ही दोगे। अरे महाराज, हमने कब मना किया था? हम तो मतलब क्या करेंगे, दीक्षा में शामिल थे, हमने हाथ उठाया था। अरे महाराज दीक्षा दे रहे हैं, न पका तो लो उनको, ऐसा बोलेंगे महान बाबू। कोई बात नहीं, यहाँ जो उपस्थित हैं, एक बार मैं आचार्य श्री से विचार विमर्श कर लूं। अगर आचार्य श्री बोलते हैं तो दीक्षा कहां पर होगी, कहां पर होगी? बोलो ना, सिरसागंज में होगी, ठीक है। फर्क कितना होगा ये वक्त बताएगा, क्या इनकी होगी या हमारी सीआईडी जी की होगी, ये तो वक्त बताएगा। ये कल बोल रहे थे मुझसे, महाराज अगर ऐसे ही घुमाते रहोगे तो हम भी आपके साथ में चल देंगे। चिंता मत करो, मैं तो चाह ही रहा हूँ गिनती पूरी हो, चाहे कैसे भी हो, ठीक है ना। तो बंधुओं, ये समय है, निकल रहा है, पर्युषण पर्व चल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि कल हम लोगों ने वाचना कहाँ की थी? मंदिर जी में की थी, पर मंदिर में एक सीमित माइक लगे हुए हैं, पूरे में लोग नहीं सुन पाते हैं। बहुत से लोग हैं जो पटिया पर बैठकर सुनते रहते हैं मेरी बात। कोई बात नहीं, सुनते तो हैं, और तुमसे ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनते हैं वो लोग, कान लगा के सुनते हैं महाराज क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर उनसे कोई प्रश्न मंच किया जाए ना बाद में, तो जो प्रश्न आप नहीं बता पाओगे वो पटिया वाले बता देंगे। वो मेरे पक्के भक्त हैं जो पटिया में बैठकर सुनते हैं, यहाँ नहीं आते हैं, पटिया बैठकर सुनते हैं, पक्के भक्त है मेरे वो, ठीक है ना। तो आपको बता दूं मैं आप लोगों को, वहां पर लोग नहीं सुन पाते हैं, तो हमने ये निर्णय किया। कल भी निर्णय मेरा था कि समाज का निर्णय नहीं था, किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं था। तो कल गर्मी मतलब समय ऐसा था, तो इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया, तो वहां पर वाचना की गई। पर आज पर्वाद्य पर्युषण पर्व के अंतर्गत जो भी वाचना जो होगी तत्वा सूत्र की, वो कहाँ पर होगी? तो इसी सभागार में संपन्न होगी। अब इसको आप मैरिज होम मत बोलना, क्या मत कहना, अभी नहीं, 10 दिन के लिए मैरिज होम भूल जाना। जहाँ ये बैठ जाते हैं ना, कौन बैठ जाते हैं? या तो लोकीनाथ बैठ जाते हैं ना, वो स्थान कितना भी अपवित्र को ना हो, फिर भी वो कैसा हो जाता है? मंगल में हो जाता है। तो महान बाबू मंगल स्वरूप हमने इस पांडाल को शुद्ध किया, सभागार बनाया, समोषण का रूप दिया, 10 दिन के लिए सब कुछ किया है। तो महान बाबू दोपहर की मध्याह्न काल की बेला की जो भी वाचना होगी वो यहीं पर संपन्न होगी। जितने भी जो शिविर में भाग लिए हैं, मतलब कितने लोग शिविर में भाग लिए हैं? पर्चा किसने भरे? भरे हैं ना पर्चा? जिन जिन ने पर्चा भरे हैं उन सभी को दोपहर में यहाँ क्लास में आना है। 3 बजे आना, 3 बजे। ये भी आएंगे, बिना पर्चे वाले भी आएंगे, है ना। और सभी की कमेटी ने भोजन व्यवस्था भी यहीं पर की है, और शाम की है फलाहार, क्या जो चाहो, है ना। हाँ कहता हूँ, जो चाहो, जो मर्यादा, यहाँ पर जो चाहो महाराज, जो चाहो, मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, पर जो मर्यादा के अंतर्गत है, जो भी आपके नियम के अनुसार है, वो सारी व्यवस्था कमेटी ने यहाँ पर बहुत अच्छे से की है। और जो हमारे पुण्याजक परिवार है, जो भोजन व्यवस्था मतलब नहीं आ रही मेरी,
हेलो, आप लोग 10 दिन के लिए आप कौन है व्रती हैं, जो जो भी शिविर में बैठे हैं सभी व्रती हैं। उन सभी की व्रत की साधना के लिए उन्होंने क्या किया है, आपको भोजन की व्यवस्था, सभी पुण्यार्जक परिवार है उन सभी को मंगल आशीर्वाद जो व्यवस्था दी है। इसी प्रकार हम लोग एक दूसरे का सहयोग देते रहे। इससे क्या होगा, हमारा पर्युषण पर्व के 2 दिन निकल गए। अब कितने दिन रह गए, 8 दिन निकल गए, वो भी अच्छे से व्यतीत हो जाएंगे। 8 दिन रह गए हैं, 2 दिन निकल गए, ठीक है, अच्छे से निकलेंगे। और रही दीक्षा की घोषणा, मैं उस दीक्षा की घोषणा कल करूंगा प्रातःकाल की बेला में, आचार्य का क्या आदेश वहां से आता है। ठीक है, जय बोलो महावीर भगवान की।